हेलो एम्बिशियंस, कैसे हो यार तुम सभी लोग। ठीक है, अब देखो तुम्हारे प्री बोर्ड्स या तो हो चुके हैं या होने वाले हैं और तुम्हारे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स भी अब आने वाले हैं। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं कि तुम्हारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम अभी तक हुआ ना हो और तुम्हारे साथ स्कैम ना हो जाए। मालूम चल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो चुका है और अब आ रहा है वीडियो, है ना। तो तुम बोलोगे भैया अब लेट हो गए, हमको तो हमारा एग्ज़ाम हो गया। देखो बहुत सारे लोगों का बच्चा रहता है, ठीक है, दिसंबर के टाइम पे और जनवरी के टाइम पे बहुत लोगों का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से बहुत सारे बच्चे खामोखा डर रहे होते हैं। ठीक है, खामोखा डर रहे होते हैं, मतलब ऐसा लगता है उन लोगों को भैया ये क्या करना है? नॉर्मल एग्ज़ाम का तो समझ में आता है क्या पढ़ना है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में क्या करना है हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, कुछ करो, कुछ बताओ, है ना, हमको समझाओ कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में क्या करना है, किस तरीके से हम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में अच्छे से मस्त से मार्क्स लेकर के आएँ। ठीक है, 20 मार्क्स का इंटरनल होता है यार, तुम लोगों को तो पता ही है, जिसमें से कुछ मार्क्स ये हमारा प्रैक्टिकल और कुछ मार्क्स ये हमारा दूसरा भाई जिसका नाम वाइवा होता है। ठीक है, वो हैंडल करता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पता नहीं कहाँ है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नाम सुन के डरने लग जाते हैं। मतलब कुछ भी हुआ प्रैक्टिकल, भाई टेंशन हो गई यार, प्रैक्टिकल्स लिखने हैं, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना है। देखो मैं पहले बता रहा हूँ, जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है, ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम होता है, उससे कहीं गुना ज़्यादा आसान है ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। बेसिकली करना क्या है, तुम्हारे पास देखो यार सिलेबस चेक करो। ठीक है, तुम्हारे पर्टिकुलर सब्जेक्ट का XYZ सब्जेक्ट का, ठीक है, कुछ 5 से 10 प्रैक्टिकल होगा। कितना है प्रैक्टिकल? 5 से 10 प्रैक्टिकल होगा। अब उस 5 से 10 प्रैक्टिकल को तुमको एक मस्त से प्रैक्टिकल कॉपी में नोट करना है, लिखना है और ये सब चीज़ अवेलेबल रहती है ऑलरेडी, है ना, कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। इवन ऑब्जर्वेशन भी अवेलेबल रहती है। हालांकि ये रहता है कि अलग अलग स्कूल अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट्स रखते हैं, है ना, तो उन सब का मेजरमेंट अलग आता है। अब तुमको ऐसा सोचो, देखो एक्चुअल में एग्ज़ाम कैसा होना चाहिए, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, है ना, तुम तैयारी करो, ठीक है, प्रैक्टिकल्स अटेंड करो, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम वाले दिन जाओ, है ना, तुमको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, प्रैक्टिकल अटेंड करो, ठीक है, उसमें से ऑब्जर्वेशन लो, फिर ऑब्जर्वेशन को लिखो, कैलकुलेशन लिखो और फिर अपना आंसर फाइनली सबमिट करो। ये होता है नॉर्मल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, ठीक है, जो होना चाहिए। लेकिन एज सच आर एजुकेशन सिस्टम एंड आर फेवरेट, है ना, स्कूल वाले, है ना, तो बेसिकली क्या करते हैं, हर स्कूल वाले लोग अपने अपने तरीके से यार इस प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, अब कहीं पर अच्छे तरीके से होता है, कहीं पर बहुत अच्छे तरीके से होता है। अब भैया अच्छे तरीके वाले को समझाओ पहले। अच्छे तरीके का मतलब जो होना चाहिए, ठीक है, जनरली तुम जाओ और वहाँ पर आंसर्स लिखो। ठीक है, आंसर्स लिखो, प्रैक्टिकल करना नहीं करना तुम्हारे हाथ में रहता है। मतलब अगर तुम रट करके भी जा रहे हो ऑब्जर्वेशन टेबल को और वहाँ जा करके मस्त से बना करके आ गए, ठीक है, तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा। अच्छा, इस वीडियो में बताई गई सारी बातें, है ना, टीचर पर्सपेक्टिव से नहीं है ना यार, टीचर पर्सपेक्टिव से नहीं है, ये भैया पर्सपेक्टिव से है, तुम लोगों को पता है ना, और भैया पर्सपेक्टिव से हर वही चीज़ सिखाएंगे जो तुम्हारे काम की होंगी। तो अभी टिप्स की बात करेंगे, पहले समझ लो कि होने वाला क्या है तुम्हारे साथ। ठीक है, तुम मस्त से बन ठन के जाओगे अपना स्कूल यूनिफॉर्म पहन करके और तुम जाए स्कूल, और स्कूल के दिन तुमको मस्त से टाइमिंग दे रखा होगा प्रैक्टिकल एग्जाम का। तुम जाओगे प्रैक्टिकल लैब में, यानी कि तुम्हारा जैसे फिजिक्स का है तो फिजिक्स लैब में गए, ठीक है, या केमिस्ट्री का तो केमिस्ट्री लैब में गए, जो भी XYZ है ना, तो तुम फिजिक्स लैब में गए फॉर एग्जांपल, है ना। अब तुमको क्या किया, क्वेश्चन पेपर नहीं देते यार। देखो बेसिकली क्या करते हैं, पहले तो तुमको लाइन से खड़े कराएंगे, ठीक है, तुम लोग आपस में बतियाओगे और तुम्हारे सर तुमको चिल्लाएंगे, ठीक है, कि हल्ला नहीं होना चाहिए। और उस दिन अपने सर की बात मत टालना, कुछ भी हो जाए। तुम बाकी दिन जाओ, जितना हल्ला करना है करो, बाकी दिन वहाँ जाके जितना बकैती करना है करो, ठीक है। तुम जाओ वहाँ पे इक्विपमेंट पकड़ो, तोड़ो फोड़ो, जो करना कर लेना, ठीक है। लेकिन जिस दिन प्रैक्टिकल एग्जाम है उस दिन इतने शरीफ बन जाना कि तुमसे शरीफ बच्चा पूरे स्कूल में ना हो। बस हो सके तो उस दिन बाल भी ठीक करके जाना, ठीक है। हीरो बन के जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जितना शरीफ बन सकते हो उतना शरीफ बन के जाओ, क्योंकि एक्सटर्नल भी आने वाला है और एक्सटर्नल के सामने इंप्रेशन बनाना है, वरना वाइवा बहुत गंदा जाएगा यार तुम्हारा। ठीक है, तो शरीफ बन के जाना, एकदम सीधे साधे, है ना, एकदम पढ़ाकू और एकदम बढ़िया वाले स्टूडेंट, ठीक है, मस्त से बन के जाओ। अब उस दिन जैसे ही जाओगे तुम्हारे साथ पहले तो यार, है ना, खड़े कराया जाएगा लाइन से तुम लोग को, है ना, हलाल करने के लिए। हलाल नहीं करेंगे, मतलब खड़े कराया जाएगा। फिर तुमसे बोला जाएगा कॉपी लाओ। कौन सी कॉपी भैया? प्रैक्टिकल कॉपी, जिसमें तुमने प्रैक्टिकल लिखा होगा सुंदर सुंदर अक्षरों में, है ना। बहुत सारे लोग सुंदर सुंदर से सजा के लिखते हैं। ज़्यादा सजाने जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नॉर्मल तरीके से लिखो यार, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज की कोई भी प्रैक्टिकल होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 पेज, ठीक है, डायग्राम वायग्राम सब मिला करके। तो तुम मस्त से तैयार करो, ठीक है, कॉपी को ले करके जाओ, वहाँ पे सबमिट करो। ये ऐसा होना चाहिए, है ना, मैं वो जो होना चाहिए वो बता रहा हूँ, फिर होता क्या वो भी बताऊँगा। हाँ, तो फिर मस्त से वहाँ पे कॉपी सबमिट करो। फिर वहाँ से तुमको वो बेसिकली कुछ लोग क्या करते हैं, चिट सिस्टम रखते हैं। चिट सिस्टम मतलब कि भैया वहाँ पे चिट्स रख देंगे, है ना, उस चिट को अपने को उठाना है रैंडमली
और उसके अंदर प्रैक्टिकल्स लिखे होंगे या तुमको वो वाले प्रैक्टिकल्स आंसर शीट के अंदर लिखने हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस बेसिकली 2 ठोक रहे होंगे, तुम्हारी किस्मत ख़राब होगी या तुम्हारी अच्छी होगी, जो भी रहेगा उस चिट में डिपेंड करेगा, ठीक है। तो बाई चांस तुमने कोई एक चिट उठाई जिसके अंदर A B है ना, इस तरीके से 3-4 प्रैक्टिकल लिखे होंगे। अब वो सारे 4 प्रैक्टिकल या 3 प्रैक्टिकल जो भी तुमको एग्जाम में लिखना है ना, वो सारे उसमें लिखे होंगे कितने कितने मार्क्स के हैं। फिर तुम क्या करोगे यार, उसको अटेम्प्ट करोगे, उसके आंसर्स को लिखोगे। आंसर्स के अंदर तुमको मेथड्स है ना, मुझे होता है ना मेथड प्रिपरेशन, ये सब कुछ नहीं लिखना। तुमको मस्त एम है ना, जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव होगा वो लिखना होता है। मटेरियल्स रिक्वायर्ड जो होता है ना, तुम लोग को वो सब लिखना होता है। प्रोसीजर हटा देना है, प्रोसीजर हटा देना है। सीधा सीधा ऑब्जर्वेशन बनाना है, ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है यार, डायग्राम के बिना तो मतलब ही नहीं है ना। तो डायग्राम बनाना है, ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है, ठीक है। फिर तुमको कैलकुलेशन लिखना है, तो कैलकुलेशन लिखोगे है ना, जो भी अगर फॉर्मूला वार्मूला यूज़ हो रहा है। कैलकुलेशन लिखने के बाद रिजल्ट लिखना है, रिजल्ट के बाद वही रिजल्ट या फिर कंक्लूजन, ठीक है, रिजल्ट या फिर कंक्लूजन। और साथ साथ में प्रिकॉशन, 2 पॉइंट या 3 पॉइंट प्रिकॉशन के लिखने हैं बस। और ये सारी चीज़ें तुमको एग्ज़ाम के दिन भी बताई जाएगी कि तुमको क्या क्या चीज़ लिखना है। तो अपने कान खोल करके सुन लेना कि क्या क्या लिखना है, क्या क्या नहीं लिखना है, ठीक है। बस यही होता है भैया, बताने में तो आसान लग रहा है, हमारी हालत भी तो सोचो है ना। हम मासूम से बच्चे 10-10, 12-12 प्रैक्टिकल कैसे याद करेंगे। हाँ, ये बात सही है, ये बात सही है। अब हम तुमको बताते हैं कि एक्चुअल में बहुत अच्छे वाले स्कूल क्या करते हैं। देखो बहुत अच्छे वाले स्कूल देखो, पहले टिप्स दें, ठीक है। एक काम करो, पहले टिप्स समझो, ठीक है, जो एक्चुअल में तुम लोगों को करना चाहिए, फिर हम बताएंगे बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। भैया क्या बताने वाले हो, सुनो। पहला काम तो तुम क्या करोगे यार, है ना, सबसे पहला काम क्या करोगे, सारे टॉपिक्स, सारे प्रैक्टिकल्स है ना, प्रोसीजर छोड़ के, सारे प्रैक्टिकल्स प्रोसीजर छोड़ के रट लो बेटा, रट लो, ठीक है। एकदम सीधा बोल रहे हैं, रट लो। रटने के सिवाय कोई काम नहीं है तुम्हारा। रट्टा मार गाना चलाओ, रटो। ऑब्जर्वेशन टेबल रटो, प्रिकॉशन रटो, ठीक है। एम रटो। एम क्या, एम तो रटना ही है एम को तो पता ही होना चाहिए ना। मेथड देखो बहुत आसान है यार। मटेरियल्स रिक्वायर्ड जनरली वही होते हैं, आसानी से याद हो जाते हैं। प्रिकॉशंस वही होते हैं, आसानी से याद हो जाते हैं। मेन काम का है ऑब्जर्वेशन याद रखना, ठीक है। ऑब्जर्वेशन याद रखना मेन काम है। और इसके लिए बहुत सारे कलाकार बच्चे बहुत सारी कलाकारियाँ करते हैं, ठीक है। कुछ लोग हाथ में लिख के जाएंगे, कुछ लोग चिट ले करके जाएंगे, कुछ लोग कुछ करके जाते हैं, ठीक है। अब हालांकि है ना, इसे वीडियो में तो ऐसे प्रमोट नहीं करना चाहिए, पर करते हैं लोग, तो करते हैं तो लोग करते हैं। देखो अब XYZ स्कूल होते हैं यार, है ना, XYZ स्कूल होते हैं, लिख नहीं सकते यार, लिख देंगे तो फिर तो प्रूफ हो जाएगा। हाँ, नहीं लिखेंगे तो बताएंगे, किस्सा बताएंगे, कहानी बताएंगे तुमको। हमारी कहानी बताते हैं, चलो ठीक है। हमारा जो महान सा स्कूल था, है ना, एक महान सा स्कूल था, अच्छा स्कूल है, पढ़ाई वढ़ाई सब अच्छी होती है, सब चीज़ अच्छी है, सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, है ना, दिल के सारे साफ़ है, ठीक है, हम कुछ नहीं बोल रहे। अब देखो बेसिकली क्या हुआ, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आता है, हाँ, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेता है। ये बात याद रखना, अलग अलग टीचर का यार अलग अलग तरीके का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेने का तरीका होता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि स्कूल को अपना रिज़ल्ट अच्छा बनाना है, ठीक है। अगर स्कूल का रेपुटेशन बिगड़ गया तो उस स्कूल में दूसरे साल कोई जाएगा नहीं। और स्कूल को अगर अपना रेपुटेशन अच्छा बनाना है तो उसको अपना रिजल्ट अच्छा शो करना है। और अगर रिजल्ट अच्छा शो करना है तो तुमको जो फोकट के मार्क्स यानी कि इंटरनल के मार्क्स जो टीचर के हाथ में होते हैं वो हमेशा ज़्यादा देने पड़ेंगे, हमेशा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। 20 में से 18-19 इतना ही तुमको मिलेगा, है ना। 20 में से 20 मिलना मुश्किल है, 1-2 मार्क्स काट देते हैं, कुछ लोग 20 में 20 भी दे देंगे, ठीक है। वो लोग संभाल लेते हैं, जो बड़े बड़े स्कूल हैं वो लोग संभाल लेते हैं। तो जो आने वाला है एक्सटर्नल, उसको कोई भाव तो नहीं मिलता, ठीक है। उसको मस्त से खिलाया पिलाया जाएगा, ठीक है, और बोल दिया जाएगा तुम बैठो, हम जो कर रहे हैं उसको हमको करने दो, ठीक है, डू नॉट डिस्टर्ब अस। तो वो बेचारा आएगा, चुपचाप से बैठेगा, खाएगा पिएगा और इन्जॉय करेगा अपना, ठीक है। फिर तुम्हारे वाइवा लेगा, उसमें मज़े लेगा तुम्हारे, और फिर चला जाएगा। उसका वही काम है, उस दिन भर में उसका वही काम है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है, ठीक है, कि कुछ बच्चे अलग अलग तरीके के, है ना, जुगाड़ लगाएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं भैया, फ़ोन रख लेते हैं, ठीक है। बहुत लोग का कहानी है यार। अब मैं क्या बताऊँ, अब जो हो रहा है वही बताऊँगा ना, जो होता है वही बताऊँगा। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फ़ोन रख लेते हैं अपने पास, है ना, उसके अंदर प्रैक्टिकल्स लिखे होते हैं, और जैसे ही मौका मिल जाए, अगर किस्मत से मौका मिल जाए तो फ़ोन खोलेंगे, आंसर लिखेंगे, ख़त्म, ठीक है। दूसरा, कुछ लोग क्या करते हैं, वही फर्रे अपना मस्त से उसके अंदर ऑब्जर्वेशन डायग्राम एकदम छोटी करके लिख करके अपने साथ ऐसे चुपचाप से ले जाएंगे, ठीक है। अब तुम प्रैक्टिकल एग्जाम में गए हो, बहुत सारे तो इतने कलाकार टीचर होते हैं जिन लोग चाहते हैं कि यार हमारा रिजल्ट देखो बिगड़ना नहीं चाहिए, बच्चे तो हैं, है ना, बेचारे बच्चे कैसे करेंगे इतना सारा चीज़ याद। तो वो क्या करते हैं यार, सब क्लास में एक तुमको बैठा देंगे, बोलेंगे ये प्रैक्टिकल कॉपी अपनी उठाओ, आंसर्स छापो, प्रैक्टिकल कॉपी हमको सबमिट करो, जैसे जैसे तुम्हारा नाम आए जाओ वाइवा दे करके आओ, जाओ जा करके वाइवा दे करके आओ।
सिंपल सा ये काम करते हैं, ठीक है। कुछ टीचर रहते हैं नहीं ईमानदारी से करेंगे, है ना, तो वो तुमको क्वेश्चन देंगे, बोलेंगे तुम लिखो, है ना। और ये कुछ टीचर बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, मतलब उनका रहता मन कि बस बच्चे इससे कैसे, तुम साल भर सताया ना बेटा, किसी वो टीचर जिसको तुमने साल भर सताया बेटा वो तुमको प्रैक्टिकल वाले दिन बहुत सताएगा, ठीक है। और जिसको तुमने साल भर नहीं सताया वो तुमको आराम से पास कर देगा, ठीक है, बहुत आराम से पास कर देगा। तो वो क्या करेगा, मस्त से क्वेश्चन देगा, बैठा रहेगा, तुमको देखता रहेगा, तुम ना चीटिंग कर पाओगे ना कुछ कर पाओगे, ये कंडीशन भी होती है। इसलिए मैं पहला टिप दे देता हूँ कि बेटा एक काम करना, प्रोसीजर छोड़ के सब रट लेना, ठीक है, ज़्यादा बेटर है ना, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। हालांकि मैं बताने वाला हूँ कि क्या होने वाला है तुम्हारे साथ भी, ठीक है, मस्त से। तो पहले तो रट के जाओ, सेफ साइड में रहोगे ज़्यादा बेटर है, सेफ साइड में रहोगे ज़्यादा बेटर है। बाकी दूसरा, अपने दोस्तों के साथ फुल दोस्ती रखना, उस दिन असली दोस्ती काम आने वाली है ना। उस दिन तो मतलब रैंडम लोग के साथ भी बहुत दोस्ती काम आती है। मतलब हो सकता है कोई एक दोस्त हो जिसको तुम जानते हो, तुम सिर्फ शक्ल देखे हो, जानते हो, नाम वाम जानते हो, ना जीवन में कभी उससे बात किए हो, ना जीवन में कभी उसके साथ मुलाकात किए हो, फिर भी उस दिन तुम उससे बात करोगे और वो भी तुमसे बात करेगा। क्योंकि ये है यार, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम सब के सब ओपन फ्री घूम रहे हैं, है ना। कोई बंदा इधर जा रहा है, कोई बंदा उधर जा रहा है, लैब के अंदर सब फ्रीडम है, ठीक है। अब फ्रीडम है, इधर उधर जाएंगे, इधर जाएंगे, भाई लिखा, हाँ लिख लिया तो उसका छाप लेते हैं। तो ये वाला काम चलता है, ठीक है, ये वाला काम चलता है। अब इसमें देखो यार कोई शर्म वाली बात नहीं है, ठीक है, सारी की सारी ऐसे ही होती हैं, सारे के सारे ऐसे ही होते हैं। कहीं भी जाओ, कॉलेज में जाओ, स्कूल में जाओ, सारे प्रैक्टिकल का यही हाल है, ठीक है। प्रैक्टिकल नाम के प्रैक्टिकल होते हैं, बाकी सब एक ही कलाकारी चल रही है, ठीक है। तो क्या करो, ठीक है, मेरे हिसाब से तो तुमको किसी भी तरीके का, है ना, किसी भी तरीके का इलेक्ट्रिकल डिवाइस, है ना, या फिर कागज़ अपने साथ स्कूल में नहीं लेकर के जाना है जिसमें आंसर लिखे हों, ठीक है। पर कोई दिग्गज होंगे जो लेकर के जाएंगे, उसको पक्का से ढूंढ लेना, ठीक है, कि किस बंदे के पास हैं, किस बंदे के पास हैं, और उसके अगल बगल में आसपास में खड़े हो जाना जब भी तुमको प्रैक्टिकल लिखने मिले। और जैसे ही तुम्हारा प्रैक्टिकल लिखने मिले, भाई तेरे पास ये वाला है ना, आंसर बता दे, बस ख़त्म, ठीक है। ज़्यादातर तो यही करना, ठीक है। और ऐसे दिग्गज जो ये रख सकते हैं, रखने की ऐसे हिम्मत रखते हैं अपने अंदर, ऐसे कुछ होते हैं यार, डेयरिंग बंदे होते हैं, तो ऐसे डेयरिंग बंदों को पक्का से 2 समोसे खिला देना, पक्का से, ताकि वो ऐसा डेयरिंग दिखाएं, है ना, ताकि वो ऐसा डेयरिंग दिखाएं। देखो अपने आप को हलाल नहीं करना, सामने वाले को करना है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं मतलब तुम लोग बोलोगे भैया ये क्या क्या सिखाते रहते हैं, अरे भाई मैं कुछ नहीं सिखा रहा हूँ, जो होता है वही बता रहा हूँ, ठीक है। इट्स अ रियलिटी, इट्स अ फैक्ट, ठीक है। वो वाला देखिए ना वीडियो, इट्स अ फैक्ट, ऐसे चलता है, ठीक है। अभी हम चैनल का नाम नहीं ले सकते ना बेटा, अभी हमारा छोटा है, वो दबा देंगे, हाँ चैनल, हाँ। तो फिर बेसिकली क्या करना तुमको, ठीक है, तैयारी करनी है पूरे के पूरे, अपने जो भी है प्रैक्टिकल्स हैं यार सबके साथ पढ़ के जाओ। अब तुम्हारा टीचर कैसा है उस बात पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से तुमको क्वेश्चन मिलने वाला है और किस तरीके से तुमको आंसर लिखना है ना। हालांकि मैंने टिप्स बता दिया तुमको क्या करना है भाई, जो डेयरिंग आदमी है उसके आसपास खड़े रहना है, बस जो डेयरिंग आदमी है या जिसको ऑब्जर्वेशन याद है ना, और अपने तरफ से याद करके जाओगे तो सेफ साइड में रहोगे, है ना। ये तो हो गई बात भैया आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की, ठीक है। दूसरा बात, वाइवा के लिए बताओ क्या करना है, ठीक है। प्रैक्टिकल तो हम संभाल लेंगे, बहुत सारे लोग का ये रहता है भैया प्रैक्टिकल तो हम संभाल लेंगे, आप वाइवा का बता दो, ठीक है, वाइवा कैसे निपटाएं। तो देखो यार वाइवा के लिए ना तुम टेंशन बहुत ले रहे हो, बहुत टेंशन लेते हो, पगला गए हो तुम, भैया वाइवा, अरे कुछ नहीं है वाइवा। तुमको बोलेगा बेटा कौन सा प्रैक्टिकल मिला है, तुम प्रैक्टिकल को दिखाओ, उस प्रैक्टिकल के अंदर से कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लेगा। फॉर एग्जांपल, ठीक है, तुमको कुछ भी एक एग्जांपल दे देते हैं यार तुमको, जैसे कि मान के चलो इलेक्ट्रिक वायर वाला, इलेक्ट्रिक सर्किट वाला कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अब वो बोलेगा बेटा एक काम कर, रेजिस्टेंस क्या होता है ये बता दे, ठीक है, वो ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना। अगर उसमें इंडक्टेंस है तो वो तुमको बोल देगा इंडक्टेंस कैसे क्या बोलते हैं वो करते हैं, है ना, क्या होता है और उसको कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर उसका SI यूनिट बता दो। ऐसे वाले क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन। तुम अपना प्रैक्टिकल पढ़ के गए और तुमको फिजिक्स का कंसेप्ट पता है या केमिस्ट्री का कंसेप्ट पता है तो कोई टेंशन ही नहीं होगा। अब बहुत बार तो ये होता है कि अगर बहुत ज़्यादा लोगों को एक साथ लेना है ना, पहले एक ये होता है कि एक एक करके बैठा रहे हैं, एक एक करके ले रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। दूसरा ये होता है एक जन बैठा है जो एक्सटर्नल आया है, 5 बच्चे 4 बच्चे सामने बैठे हैं, वो बोलेगा जिसको आंसर आता है वो हाथ उठा दो, या फिर मैं एक करके पूछूंगा और एक एक करके जिसको जवाब देना दे दे और उसके हिसाब से वो मार्क्स दे देता है, ठीक है। कुछ लोग 2-3 सवाल पूछते हैं, कोई एक सवाल पूछता है, ये अपना एक्सटर्नल के मूड के ऊपर है, ठीक है, कितना थका हुआ है, क्या उसका मूड है, बेसिकली उस बात पर डिपेंड करता है। भैया हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को शरीफ बन के जाना है ना। उस दिन देखो प्रैक्टिकल एग्जाम वाले दिन मैं पहले बोल देता हूँ, तुम लोग एकदम शरीफ बन के जाओ यार, एकदम शरीफ, ठीक है। फुल जितना तुम शरीफ बन सकते हो
मतलब इतना शरीफ बनो कि तुम्हारे घर वाले तुमको ना पहचाने, बोले ये कौन बंदा है ना, हमारा बेटा एक्सचेंज तो नहीं हो गया कहीं पे, ऐसा वाला कंडीशन होना चाहिए, ऐसा वाला कंडीशन, ठीक है। मस्त से जाओ शरीफ तक के बन के, है ना, जैसे तुम्हारा चांस आए एकदम मस्त से मुस्कान लियो, स्माइल करो, ठीक है। जाओ कॉन्फिडेंस के साथ बैठो, आंसर आता है तो दो, नहीं आता है तो मत दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मार्क्स तो तुमको ऐसे भी मिलेगा, चाहे वो तुमको एक्सटर्नल 0 भी डाल दे, वो तुम्हारा टीचर बढ़ा करके आगे बढ़ा देगा, ठीक है। तो वहाँ पर कोई टेंशन नहीं लेना, ऐसे जाओ, मतलब बस मार्क्स तो मिलने वाला है, बस तुमको फॉर्मेलिटी देनी है। अगर सवाल का जवाब आता है तो यस सर, है ना, आंसर दे देना मस्त से इंग्लिश में, और अगर नहीं आता है तो बोल देना सॉरी मुझे इसका जवाब नहीं आता, सिंपल, और स्माइल करते हुए, ठीक है ना। वहाँ पे तुमको ज्ञान झाड़ना है ना, वहाँ पे तुमको एक्स्ट्रा स्मार्टनेस झाड़नी है, क्योंकि अगर तुम वहाँ पे ज्ञान झाड़ने गए तो ऑब्वियस सी बात है यार, वो केमिस्ट्री में तुम लोग के सामने बहुत बड़ा वो है ना। तुम कैसे मान के चलो केमिस्ट्री फिजिक्स में तुम थोड़ा सा पढ़ के गए, ये इतना सा, वो जानता है इतना सारा, वो डालेगा फिर तुम्हारे सामने क्वेश्चन, और तुम कितनी देर तक आंसर दे पाओगे, कुछ देर बाद हो जाओगे ढेर, ठीक है, और फिर वो मार्क्स काट देगा। उन लोगों के सामने नहीं होशियारी मान, उनके सामने होशियारी नहीं, उनके सामने मान के चलो हम तो बेवकूफ़ है भाई, आप जानते हो हमको कुछ नहीं आता, वो बस एक डायलॉग बोलेगा, बेटा देखो एग्जाम आ रहा है पढ़ना चालू करो, तो तुम बोल देना ओके सर थैंक यू, बस खत्म। यही होता, ठीक है, यही होता वाइवा के अंदर, तुमको यही करना है, मस्त स्माइल करते जाना है, बैठना है आराम से, है ना। उसके बाद जैसे जैसे वो सवाल पूछे आराम से आंसर देना है, नहीं आता कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, ठीक है। बहुत लोगों को तो क्या होता है, बहुत लोग जवाब नहीं दे पाते हैं, तो उन लोगों के लिए इतना आसान क्वेश्चन पूछते हैं कि पूछो मत। एक बार तो हम लोगों से ये पूछ दिया था कि बेटा एक काम करो, तुम्हारे सिलेबस में जितने चैप्टर हैं बस उसका नाम ले दो बस उसका नाम ले दो सीक्वेंस में, बस मार्क्स मिल जाएगा तुमको। अब ऐसा ऐसा भी क्वेश्चन डाल देते हैं, ठीक है, वो तुमको बस मार्क्स देना है यार, उनको मार्क्स देना ही है, पर वो कोशिश करते हैं कि तुम एक आध सवाल तो आंसर दे दो, ठीक है, एक आध सवाल तो आंसर दे दो, तो ट्राई करना कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दे सको, है ना, तुम्हारा ज़्यादा इंप्रेशन पड़ेगा, अच्छी बात है, तुम्हारे स्कूल वाले भी अप्रिशिएट करेंगे उस चीज़ को, और अगर नहीं कर पा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, है ना, चिल मारो, ठीक है। 20 नंबर में से 18-17 तो तुमको मिल ही जाएगा, और अगर अच्छा कर रहे हो तो 20 में से 20 मिल जाएगा। तो वाइवा में टेंशन नॉट ब्रो, बहुत टेंशन लेते हो यार तुम लोग, है ना, टेंशन नॉट। मैं तो बोल रहा हूँ पूरे प्रैक्टिकल एग्जाम में तुम टेंशन मत लो, है ना। इसको कौन संभालेगा भैया, हम लोग के स्कूल वाले संभाल लेंगे। स्कूल वाले क्यों संभालेंगे, क्योंकि स्कूल वालों को रेपुटेशन चाहिए, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं भैया हमारे स्कूल में तो ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारे स्कूल में बहुत सीरियसनेस से चलता है, तो सीरियसनेस से चलता है तो फॉलो करो, है ना। 2 ही टिप है, ओनली 2 टिप्स भैया, सारे प्रैक्टिकल प्रोसीजर छोड़ के सब रट लो, ठीक है, सब रट लो भाई। क्या क्या रखना है, ऑब्जर्वेशन टेबल रखना है बस, बाकी सारी चीज़ें तो कॉमन रहती है, बाकी सारी चीज़ें कॉमन रहती है। डायग्राम रहता है यार, है ना, तो डायग्राम ऑब्जर्वेशन टेबल याद कर लो, वरना एक स्मार्ट बच्चे के पास या फिर डेयरिंग बच्चे के पास खड़े हो जाना, ठीक है। वाइवा के लिए क्या करना है, जिस तरीके से तुम्हारा नंबर आए, है ना, अगर तुमको एक एक करके ले रहे हैं तो वहाँ पे आराम से जाना, है ना, स्माइल करते हुए बैठना और आंसर देना। और अगर ग्रुप में बैठे तब तो कोई टेंशन नहीं है, है ना। वहाँ पे क्या है, तुम कॉन्फिडेंस तुम्हारा रहता ही है, ठीक है। मेन क्या होता है, अकेले जाते तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लोगों का गिर जाता है। बाकी ट्राई करना आंसर देने की, बदतमीज़ी बिल्कुल मत करना, है ना, बेशर्मों की तरह जा करके होशियारी मार दिए, है ना। बहुत लोग रहते हैं, है ना, कूल ढूल बनने की कोशिश कर, भाई करना ही नहीं है, बिल्कुल शरीफ आदमी, बिल्कुल शरीफ, ठीक है, कोई वो नहीं करना, है ना, बिल्कुल स्टूडेंट जैसे रहोगे। वाइवा बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है ना। मार्क्स तुमको ऐसे भी मिलेंगे चाहे तुम जवाब दो या मत दो, पर ट्राई करोगे अच्छे से अच्छा जवाब देने का, बेस्ट से बेस्ट जवाब देने का। और अगर यार मेरे से पढ़ रहे हो और तुम जवाब नहीं दे करके आए और मुझे ये बात पता चल गई तो सोच लेना तुम्हारा हालत, ठीक है। चलो टेंशन मत लेना, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जाम तुम्हारा यार अच्छा जाने वाला है। प्रैक्टिकल एग्जाम में कितना होता है, 20 मार्क्स का अगर तुम्हारा है तो ऑब्वियस ही बात है, वही बता लो, जैसे 18, 19 सबको मिलता है यार, सबको मिलता है, तुम बहुत टेंशन लेते हो। देखो मैं अपना स्टोरी बताऊँ, देखो मेरा क्या हुआ था, मेरे को भी ऐसी टेंशन हुआ था, प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या करना है, वाइवा में क्या करना है ना, कुछ पता तो है नहीं, आइडिया तो होता नहीं है उस दिन। अब उठे, जिस दिन पेपर है उस दिन चले गए, ठीक है, कॉपी वॉपी लिखे थे, कंप्लीट किए थे, मस्त सबमिट करे, ठीक है। चेक नहीं कराए थे, बहुत लोग रहते हैं चेक कराना है, ठीक है, अच्छी बात है चेक कराना, हमने चेक नहीं कराया था, हमने सीधा कॉपी जैसे जैसे मंगा सबमिट किया, ठीक है। हमारे तो कवर भी नहीं थे, तो तुम कवर करके जाना, ठीक है। कवर करने वालों को ज़्यादा डांट नहीं पड़ती, हाँ तो कवर नहीं थी, हमको तो थोड़ी बहुत बोल भी दिए, ठीक है, कवर कहीं नहीं चढ़ाए हो, बोले सॉरी सर, फिर वो क्या ही करेगा, प्रैक्टिकल एग्जाम है तुमको वापस थोड़ी ना भेज देगा, ठीक है। सबमिट कर लिया, कॉपी सबमिट हो गई। और ये फिजिक्स वाला बता रहा हूँ, ठीक है, फिजिक्स का, फिर केमिस्ट्री का बताऊँगा, बायो का भी बताऊँगा, है ना। तो फिजिक्स में ये हुआ था, मस्त से फिर उन्होंने बोला खड़े हो जाओ, ठीक है, सारे के सारे खड़े हो गए लाइन में, और उसके बाद फिर बोले आते जाओ चिट उठाते जाओ, ठीक है, आओ रैंडम चिट उठाओ, वो ऐसे उठा रहा है, कौन सा नंबर आया 14, ठीक है, आंसर शीट में लिखेगा 14, है ना। और फिर वो बोलेगा ये प्रैक्टिकल है तुम्हारा जो उसमें लिखा हुआ है, ये चिट अपने साथ रखो और जाओ लिखो, है ना, या फिर चिट वापस रख दो, है ना। वो क्वेश्चन तुम्हारे इसमें लिख देगा कि ये वाला क्वेश्चन करना, ये वाला क्वेश्चन है, 1-2 बार लिख देते बस तुम्हारे क्वेश्चन आ जाए, क्या बोलते हैं आंसर उसमें आ गया। जा करके तुमको वो वाले एक्टिविटीज़ या जो भी प्रैक्टिकल है उसको लिखना है,
परफॉर्म करना नहीं करना तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में है, तुमको बोल देंगे। अगर तुमको परफॉर्म करके करना है वेरी गुड करो, और अगर नहीं करना है आंसर लिखना, आंसर लिखो और सबमिट करो, ठीक है। क्योंकि लिमिटेड टाइम रहता है ना, लिमिटेड टाइम रहता है, तुमको भी पता है ना, बहुत ज़्यादा देर नहीं देते, तो वहाँ पे नॉर्मल सा टाइम रहता। हम लोगों का क्या हुआ, वैसे ही क्वेश्चन दिया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ऐसा आया कि भैया ये तो हम लोगों से हो नहीं रहा, और इसका ऑब्जर्वेशन कोई लिखा भी नहीं था, ठीक है, कोई नहीं लिखा था, वो जो रहता ना फर्रे वरे वाले, हाँ वो लोग भी नहीं लिखे थे। तो अब मैं फंस गया, मैं बोला ये लोग कोई लिखे नहीं है, मैं आंसर कहाँ से लिखूँगा। तो मैं सर के पास वापस गया, सर को बोला सर ये वाला नहीं आता, दूसरा वाला आता है। वो सर लोग देखो यार, सर लोग ना बहुत सपोर्टिव है, तुम प्यार से जाके बस स्माइल करते हुए बोल दो, वो लोग भी बोलेंगे ठीक है बेटा एक काम कर दूसरा उठा ले, पर ये लास्ट चांस है ना, ज़्यादा से ज़्यादा यही बोलते हैं। ठीक है तुमने दूसरा उठाया, दूसरे अंदर ठीक ठाक मिल गया, किस्मत अच्छी है, वापस जाओ भाई तेरे पास है ना वो आंसर, बस फिर वेट करो मौके मिलने का, फिर जैसे ही वहाँ से मिले फटाक से आंसर छापो और चिपका दो, बस यही हुआ था मेरे साथ फिजिक्स वाले में, ठीक है। और फिर अपना वही जब वाइवा हुआ था, वाइवा में हम लोग बैठे थे, है ना, अब वाइवा में सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। अब जैसे उन्होंने यही पूछ दिया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट बता दो, इतना आसान क्वेश्चन भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट बता दो। हमने बोला यूनिट होता ही नहीं है, वो सामने वाला बोल दिया ठीक है तुमको तो आता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिर वही बाकी लोग से भी पूछा, बाकी लोग कुछ लोग बता रहे कुछ लोग नहीं बता रहे, है ना, हर कंडीशन होता है, कुछ लोग बताते हैं कुछ लोग नहीं बताते हैं। और फिर वही होगा ठीक है, वो चैप्टर वैप्टर पूछ देगा या कुछ पूछ देगा, ऐसा टाइप का बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछता है, ख़त्म हो जाता है। फिर सिमिलरली है ना, फिर तुमको बोलेंगे घर जाओ, हो गया प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ख़त्म, मेरा शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती, बस दोस्त अच्छे होने चाहिए तुम्हारे, हाँ जो आंसर बता दे, है ना, डेयरिंग बच्चे होने चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग, कुछ लोग फ़ोन ही रख लेते हैं, हालांकि ऐसे सब करना मतलब रिस्की होता है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है रिस्की होता है। मैं रिकमेंड करूँगा तुम मत करो, कोई ना कोई तो करता है, कोई ना कोई करेगा, मैं बता रहा हूँ। डेयरिंग बहुत लोग होते हैं यार, डेयरिंग बहुत होते हैं, पूरे क्लास में एक या दो बच्चे ने भी कर दिया तो पूरी खुली क्लास उसमें छाप लेगी, ठीक है। तो तुम उसकी टेंशन मत लेना, तुम मत लेकर जाना, फंस गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तुम मत लेकर के जाओ, ट्राई करो कि सारे के सारे प्रैक्टिकल्स एक बार पढ़ लो, ठीक है। कुछ ना कुछ तो लिख कर क्या होगे ना यार, ऑब्जर्वेशन टेबल खाली भी छोड़ देना यार, तुम लोग कैलकुलेशन प्रोसेस सब चीज़ लिख करके आओ, ठीक है, सब चीज़ जितना याद रहता है तुम लिख करके आना, कोई दिक्कत नहीं है, सब में मार्क्स मिलेगा, ठीक है। खाली छोड़ के आओगे तब दिक्कत होगी, भर करके आना बस, ठीक है, भर करके आना है, इतना याद रखना। डायग्राम वायग्राम तो याद करके ही जाओगे। अरे 5-10 तक क्वेश्चन है यार, 5-10 क्वेश्चन रहता है, 5-10 को तुम लोग को याद करने में कितना दिक्कत रहेगा, ठीक है। ये हो गया इसका। केमिस्ट्री का तो बहुत सुभान अल्लाह इतना अच्छा गया था, ठीक है। कैसे बस गए हम लोग, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम वाले दिन हम लोग को बेंच में बैठाया गया, सबको बोला अपनी अपनी प्रैक्टिकल कॉपी उठाओ, है ना। वो लोग पहले सबमिट करवा लिए थे, फिर बोले अब अपनी अपनी प्रैक्टिकल कॉपी उठाओ, ये नहीं बोले कि पहले से ला के सबमिट, पहले से सबमिट करो, अब बोले प्रैक्टिकल कॉपी लो, आंसर लिखो, है ना। ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने बोर्ड में लिखे हुए हैं, है ना, ये सारे क्वेश्चन नोट करो, आंसर लिखो, और उसमें ऑड इवन खेल देते हैं उन लोग, ठीक है। ऑड वाले ये वाला करना, इवन रोल नंबर वाले ये वाला करना, बस आंसर लिखो, कॉपी बंद सबमिट, कॉपी बंद सबमिट, आंसर शीट सबमिट, जाओ आंसर शीट लेकर के वाइवा दे करके वापस आ जाओ। वाइवा देने जाओगे, बैठोगे आराम से, है ना, सिंगल टीचर रहता था उस समय, तो वो बैठे हुए थे, हमसे पूछे सवाल, है ना, हमसे क्या सवाल पूछे बेटा व्हाट इज़ मोल। और मैं हमेशा बताता हूँ यार व्हाट इज़ मोल, मैं ना जितने बार पढ़ाया हूँ, देखो मोल का आंसर भी अभी लेक्चर लिया था, ठीक है, वन शॉट, उसके अंदर भी बताया मोल क्या होता है, क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चन है भाई, सब पूछ रहे हैं यही टाइप के क्वेश्चन, यही तो तुम्हारे वाइवा में पूछते हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं वही तो पूछते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट बता दो, सबको पता है कोई यूनिट नहीं होता, तुमको कंफ्यूज कर रहा है बस, यूनिट लेस क्वांटिटी है सर, बस वही होता, ठीक है। मस्त से आंसर दो, मोल वोल क्या होता है, 1-2 क्वेश्चन पूछता है छोड़ देता है ना, तुम जवाब दे रहे हो तो छोड़ देगा, 1-2 क्वेश्चन वरना और पूछ लेगा, फिर बोलेगा बेटा अगर तुम नहीं बिल्कुल ही जवाब नहीं दिए तो बोलेगा बेटा एग्जाम आ रहा है पढ़ लेना, ठीक है। तुमको बोलना है ओके सर, थैंक यू सर, सॉरी सर, बाय बाय, स्माइल करते रहना, स्माइल करते रहना, है ना, कुछ भी इधर उधर नहीं बोलना, कुछ भी आगे पीछे नहीं बोलना, बस जितना बोला बस खत्म। आंसर देने के लिए मुंह खोलना, बाकी खोलना ही मत, एकदम चुप, है ना। सर ने जो बोला यस सर, ओके सर, थैंक यू सर, बाय, खत्म, है ना। बायोलॉजी में बहुत हुआ था, ठीक है, सर को बहुत चिढ़ा था हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास में, तो ऑब्वियस सी बात है बदला तो लेंगे, है ना। अब हुआ ये, वो बैठे हैं सामने, है ना, देख रहे हैं सबको ऐसे, लिखो आंसर, ये क्वेश्चन है, लिखो आंसर, कॉपी वॉपी सब पहले से ही सबमिट है, कुछ नहीं मदद करेंगे, और किसी बच्चे की हिम्मत नहीं हो रही कि वो कुछ निकाल के देख ले, है ना। तुरंत बोलते हैं ओए तुम यहाँ क्या कर, दूर जा लो, ऐसे हाँ भगाया जा रहा है। अब प्रैक्टिकल उस दिन वाले में सब कुछ फंस गए, ठीक है। आंसर लिखे तो लिखे कैसे, थोड़ी देर सोच रहे हैं क्या लिखना है क्या लिखना है क्या लिखना है, तो कुछ ना कुछ वही सबका मिला भेजा, जैसे दिमाग धीरे धीरे लगा करके सबको ट्रांसफ़र कर लेते, कुछ ना कुछ सबको पता होता है ना। तो एक बच्चे भी पढ़ के जाता है तो हालांकि बात बन जाती है, लेकिन अगर तुम ही वो बच्चे हो जो पढ़ के गए हो तो सबसे बढ़िया बात है, सबसे बढ़िया अच्छी बात है, ठीक है। हालांकि टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं होती भाई, आंसर शीट के अंदर बस भरी होनी चाहिए तुम्हारी आंसर शीट, सही हो गलत हो उससे कोई मतलब नहीं है ना, ना ही तुमको मिलने वाली है, ना ही कुछ होने वाला है, सबमिट होगा, ना ही तुम्हारा चेक भी होगा, ठीक है। वो सारे मार्क्स चढ़ा देते हैं,
तुम्हारे पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है यार, स्कूल में किस तरीके से रहे हो, है ना, किस तरीके से थे, टीचर्स किस तरीके से तुम्हारे सपोर्टिव है, उस बात पे डिपेंड करता है। और स्कूल वाले जनरली सबको सही मार्क्स देते हैं, ठीक है, सबको सही मार्क्स देते हैं, चाहे कोई भी स्कूल हो, सबके मार्क्स चढ़ते हैं। तो इंटरनल का चिंता मत करो, ठीक है, इंटरनल का चिंता मत करो, कभी भी अपने टीचर को कभी मत छेड़ना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। चलो, तो ये वाला वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और सरप्राइज़ के लिए रेडी रहना यार, क्योंकि तुम्हारे लिए कल आने वाला है सरप्राइज़, ठीक है। तो मिलते हैं तुमसे, ठीक है, कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।